जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद आज पहले जुम्मे की नमाज होनी है। देश भर में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया है। दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। लखनऊ में तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। संभल की अगर हम बात करें, संभल में मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। और संभल जैसा ही हाल झांसी का भी है। झांसी में भी पुलिस के जवान पूरी तरह से चाक चौबंद है। अब ये 6 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं रखी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए बड़े इंतजाम, पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार हर पहलू की निगरानी कर रहे हैं। किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जामा मस्जिद दिल्ली की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। जामिया दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके का नजारा है। अब थोड़ा सा यूपी की तरफ देखें तो संभल और लखनऊ, जौनपुर, झांसी, ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग जगहों की यूपी में। और हम देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो चौकसी इस वक्त बरती जा रही है। वक्फ बिल पास हो चुका है और वक्फ बिल पास होने के बाद जुम्मे की पहली नमाज आज यानी शुक्रवार को है। और इसी के मद्देनजर ये अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि गश्त लगाए पुलिस, चौकसी, निगरानी सब इस वक्त देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर मार्च करती हुई पुलिस झांसी में, जौनपुर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। और अब ये तस्वीर कानपुर की देखिए, यहां पर भी पुलिस मार्च करती हुई नजर आ रही है, यानी कि कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है। और ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर इस वक्त जुम्मे की नमाज। और ये जुम्मे की नमाज इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि लगातार वक्फ बिल को लेकर एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था और अब राज्यसभा लोकसभा दोनों से ये बिल पास हो चुका है। और बिल पास होने के बाद पहली जुम्मे की नमाज है और इसको लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर जो है पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल तैनात है, अलर्ट मोड पर है। उसको देखते हुए और संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग को प्रिकॉशन में ये चीज़ों कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात कहीं नहीं आ रहा है, ये संभावना है, लेकिन हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। आज क्या विरोध की भी आशंका है क्या सर? जैसे जगह जगह विरोध प्रदर्शन की बातें आ रही हैं। नहीं, ऐसा हम लोग का कोई इनपुट नहीं है मयू पुलिस का। हम लोग फिर भी प्रिकॉशन ले रहे हैं और फोर्स सबको अलर्ट करके पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। तो हर जगह पुलिस तैनात की गई है पूरे जनपद में? पूरा जनपद में पुलिस तैनात किया गया है। तो मऊ की ये तस्वीर 2 अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मऊ की है, दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया पर निगरानी किस तरीके की जा रही है, सेंसिटिव इलाकों पर निगरानी किस तरीके से की जा रही है। कानपुर में सेंट्रल जोन में जुमे की नमाज को लेकर के जो संवेदनशील चौराहे हैं, संवेदनशील गलियां हैं, वहाँ पे जो है फोर्स लगाया गया है। और इसमें जो पुलिस की, पीएसी की और जो जन सहयोग, जो हमारे जो सिविल डिफेंस के, इन सबको भी इसमें लगाया गया है। आज सुबह भी हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च कराया था, सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे में, और इसमें फिर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। हम सोशल मीडिया पर अलग से निगरानी कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग ग्रुप हमने बनाया हुआ है जो उसकी निगरानी कर रहा है। और जो यहाँ पर जितने भी अभी हमारे जो धार्मिक इनके लीडर्स हैं और मौलाना हैं, उनके साथ भी हमारा संपर्क बना हुआ है। अभी तक कहीं कोई किसी तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है। तो एक तस्वीर मऊ की और दूसरी तस्वीर कानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर इस वक्त सुरक्षा बल है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर निगरानी है, तो वहीं कानपुर में मार्च के साथ साथ ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। कानपुर की तस्वीर और वहीं मऊ की भी, जहां पर लगातार पुलिस जो है वो गश्त लगाती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। रांची से राजेश तोमर, पटना से अमित सिंह, तो वहीं नितिन ठाकुर भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, ब्यौरा देंगे हमारे संवाददाता। सीधे इस वक्त रुख करते हैं, रांची से राजेश तोमर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश,
रांची में इस वक्त क्या स्थिति है? आज जुम्मे की नमाज है और ये नमाज इसलिए भी खास है क्योंकि बिल के पास होने के बाद, वक्फ बिल के पास होने के बाद पहली जुम्मे की नमाज है। क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर? देखिए प्रेरणा, एहतियात के तौर पर पूरे शहर में जो फोर्सेज हैं, जो बल है, पुलिस बल है, उसे तैनात रखा गया है और निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर जो सोशल मीडिया है उसमें किसी तरह का कोई दुष्प्रचार ना हो या इस तरह का कोई कंटेंट ना डाला जाए जिससे शहर का जो माहौल है वो बिगड़ जाए। लेकिन प्रेरणा, जो सबसे जो गौर करने वाली बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिनों तक चर्चा चली और उस चर्चा में, चूंकि चर्चा का जो अवधि था काफ़ी लंबा था और उसमें कई बातें सामने आई, तो जो कुछ बातों को लेकर जो मुसलमान कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें जहां पर भ्रम की स्थिति थी वो बहुत हद तक लगता है कि क्लियर हुआ है। चूँकि जब इससे पहले जब हम जुमा कवर कर रहे थे तो लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा था, लोग विरोध कर रहे थे, काली पट्टियाँ बांधे हुए थे। लेकिन आज बहुत ही शहर में बड़ा शांतिपूर्ण माहौल है। लोग जुमे के लिए पीछे जा रहे हैं, ये मस्जिद हमारे पीछे में है, लोग एक एक करके जा रहे हैं, यहाँ पर वो नमाज में शामिल होंगे। लेकिन लोगों में ना तो कोई यहाँ पर भीड़ देखा जा रहा है, ना लोगों में रोष देखा जा रहा है, ना विरोध देखा जा रहा है। यानी कि जो लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर कुछ लोग सहमत हैं और कुछ लोगों में असहमति है। ज़्यादातर जो मिस इन्फॉर्मेशंस थे, जो परसेप्शन की बात थी प्रेरणा, जो हम समझ पा रहे हैं, उसको लेकर भी जो कम्युनिटी है, जो विशेष कम्युनिटी है, उसमें नाराज़गी थी। लेकिन 2 दिनों के चर्चा के बाद मुझे लगता है कि शायद संभवतः बातें कम्युनिकेट हुई, उनके पास सूचनाएं उनके पास पहुंची हैं। ये जो मामला, जो मसला आया है केंद्र सरकार ने जो लाया है, उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब मुसलमान हैं जिनका हक छिपा हुआ था। शायद संभवतः यही कह सकते हैं कि जो यहाँ पर असर है वो मिला जुला असर है। अगर कहीं नाराजगी है तो ज्यादातर लोगों में अमन चैन देखा जा रहा है, क्योंकि हर एक गरीब तबका वो ये चाहता है। हमने देखा था कि एक तरफ राजनीतिक पार्टियां 2 धड़ों में बटी हुई थी, लेकिन वही अल्पसंख्यक समुदाय भी जो है वो सीधे से तौर पर 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आता। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, इस पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से भी जुड़े हुए हैं अमित सिंह। अमित, इस साल देखिए बिहार में चुनाव है, गहमा गहमी है राजनीतिक नजरिए से हम देखें तो, और उसके बाद वक्फ बिल का अगर हम जिक्र करें तो सीधे सीधे आरजेडी जो है इस मुद्दे को लेकर, इस बिल को लेकर जेडीयू पर हमलावर है। इस वक्त क्या स्थिति है? पहली जुम्मे की नमाज है बिल के पास होने के बाद। बिल्कुल प्रेरणा, सियासी तौर पे तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, अंदर खाने में भी, जो जेडीयू के अंदर में विरोध हो रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं जामा मस्जिद की, पटना के जामा मस्जिद की। नमाज का वक्त है, जाहिर है कि जो भी नमाजी है वो अपनी जगह पे है और यह पटना स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास का नज़ारा है जहां नमाज का वक्त है और इस समय सब लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो लेकिन जो हम जानकारी लेंगे लोगों से कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं वो, क्योंकि जुमे की नमाज भी आज अदा करनी है और साथ में जो ये अभी जो वक्फ बिल पास हुआ है, क्या मानते हैं जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर विरोध चल रहा था सियासी तौर पर, आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं जबकि वक्फ बिल पास हो गया है? सर देखिए, सबका एक वक्त आता है, आज उनका वक्त है, आज वो पास करा लेंगे, कल मेरा वक्त है, कल हम भी उसको पास करा लेंगे, ख़त्म करवा देंगे। कोई उसका कोई ज़िंदगी भर को वहाँ कोई बीमा नहीं ना बैठा हुआ, वहाँ पे सरकार उन्हीं की रहेगी ज़िंदगी भर। कल मेरी सरकार आएगी, हम उसको ख़त्म करवा देंगे। ये आवाम में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी रोष है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ दगा किया गया है, ये काफ़ी रोष है। इससे बढ़ करके और कुछ नहीं हो सकता ये मामला। तो ये जो जुमे की नमाज है वो अदा करने के यहाँ पहुँचे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका भी वक्त आएगा। और देखिए हर तरफ देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अब जुमा की नमाज पढ़ी जाएगी। जाहिर है कि तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो यहाँ पे नमाजी हैं वो बता रहे थे कि अभी जो समय है वो जिनका समय है वो अपना बिल पास करवा रहे हैं। जब हमारा वक्त आएगा तो हम लोग अपने हिसाब से बिल को फिर से वो वापस कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो जाहिर हो रही है और तमाम जो अभी जुमे का समय है। मैं वापस लौटूंगी, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। नितिन, ईद के दिन हमने देखा था कि भोपाल में जब भारी तादाद में लोग पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए तो उन्होंने काली पट्टियां बांधी थी वक्फ का विरोध करने के लिए। उसके बाद पहली नमाज है आज जुम्मे की। किस तरीके की स्थिति है भोपाल में? क्या निगरानी करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है?
जी प्रेरणा, जिस तरह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य वहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है, उसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो मस्जिदें हैं वहाँ पर जो नमाज अदा करने जाएंगे, जुम्मे की पहली नमाज हो रही है। तो नमाज तो शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मैं इतवारा में मौजूद हूँ, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है जिस तरह से, क्योंकि धूप है, धूप का असर भी दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जिस तरह से जो फोर्स है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर जो ब्रज वाहन है पुलिस का वो भी तैनात है, यहाँ पर पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ भी तैनात है। और हम जहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात है, जो यहाँ पर थाना प्रभारी, हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, जिस तरह से जुम्मा की पहली नमाज हो रही है, वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया, तो इसका सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे यहाँ पर? यहाँ जुमा की हर नमाज को व्यवस्था लगाई जाती है, यातायात व्यवस्था बनाना पड़ती है, पार्किंग व्यवस्था बनाना पड़ती है। तो क्योंकि आज के दिन ज़्यादा संख्या में नमाजी आते हैं तो रोड व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ता है, इसलिए हर बार की भांति इस बार भी व्यवस्था लगाई गई है। सर, जिस तरह से कल बिल पास हुआ, इसका अलर्ट जारी कर दिया था, उसको लेकर भी तो यहाँ पर ध्यान रखा गया? हाँ, अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन इनसे चर्चा की गई है, उनको जो अपने इच्छा से जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं ये थाना प्रभारी हैं, जिस तरह से प्रेरणा बता रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये इतवारा है, पुराना भोपाल है, और यहाँ पर जो तमाम नमाजी है वो नमाज के लिए पहुँच चुके हैं इस मस्जिद के अंदर, और वो नमाज शुरू भी हो चुकी है क्योंकि जुम्मा की पहली नमाज है। जिस तरह से आप बात कर रही थी कि ईद के दिन ईदगाह में जो काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे, उसी तरह जब हमने लोगों से कल भी बात करी तो कई लोग भोपाल में विरोध कर रहे थे, कुछ लोग उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हो चुका वक्फ बोर्ड का, अब उसको लेकर ठीक है नितिन, सियासी जो जनप्रतिनिधि है उसमें विरोध करते हुए नजर भी आ रहा है। मगर जुम्मे की जो नमाज है उसकी शुरुआत हो चुकी है, मतलब आज नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है अंदर। जी ठीक है नितिन, राजेश और अमित, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। और लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद आज पहले जुम्मे की नमाज है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल है। 6 तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। जामा मस्जिद दिल्ली, जामिया दिल्ली, संभल, लखनऊ, जौनपुर और झांसी, 6 अलग अलग तस्वीरें। और सुरक्षा बल जो है वो गश्त करते हुए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है लखनऊ की अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक इस वक्त हर जगह चौकसी बरती जा रही है। पुलिस का पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती। जामिया में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। लखनऊ में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं अगर हम बात करें संवेदनशील हॉटस्पॉट जिसे माना जाता है संभल में मस्जिद के आसपास में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। और यही हाल झांसी का भी है। झांसी में भी पुलिस के जवान पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं रखी गई है। और ग्राउंड जीरो से हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची, पटना और भोपाल से। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रांची से हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश, मेरा आपसे सवाल ये था कि जिन धड़ों की हम बात कर रहे थे, एक तरफ राजनीतिक पार्टियां तो इस बिल के पास होने से पहले पक्ष और विपक्ष नजर आ रहा था, एक जो फोर में था एक अगेंस्ट में, लेकिन जब हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की तो ये समुदाय भी उस दिन 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा था। एक वो जो इस बिल के समर्थन में था, जो मोदी जी को थैंक यू बोल रहे थे, वही वो धड़ा जो कि भारी तादाद में है जो कि इस बिल का विरोध करते आ रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है, मैंने पहली बार देखा है कि ये इस समुदाय से जुड़ा एक विशेष मामला है। और वक्फ की ज़मीन को लेकर जो विरोध हो रहे थे, जो हमने ईद के समय महसूस किया था, जिस तरह के लोगों में रोष था, आक्रोश था, लोग काली पट्टियाँ पहने हुए थे, जिनसे बात करो वही इसका विरोध कर रहा था। लेकिन ये जो 2 दिनों का सेशन चला लोकसभा और राज्यसभा, जो डिबेट चलाए गए वहाँ पर, जिस तरह से लॉजिक पेश किया गया, तो ये जाहिर है कि जो वक्फ की ज़मीन है, जो लाखों एकड़ ज़मीन है, उस पर कई जगहों पर ऐसे लोगों का कब्जा है जो उस इलाके के दबंग है। और ज़्यादातर जो मुसलमान हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उनके हक में इस ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं होता। संभवतः वो बातें उनके पास भी गई हों। लेकिन जो सबसे देखिए बात होती है कि परसेप्शन कैसे बनते हैं, नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं। जो अकलियत के लोग हैं, जो मुल्ला हैं, जो मौलवी हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स क्लास हैं, जो इस्लामिक एक्सपर्टीज जिनके पास है प्रेरणा, वो चीज़ों को किस तरह से नैरेटिव तैयार करता है। आवाम जो होती है, जो आम जनता होती है, कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित होती है। रांची की बात करें तो रांची बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, बहुत ही संवेदनशील इलाका है। 2 दिनों के बाद यहाँ
रामनवमी का जुलूस निकलेगा, जो कि पूरे देश में सबसे बड़ा जुलूस होता है, लाखों की संख्या में लोग होंगे। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुमा का जो नमाज है उसके लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यही वक्त है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल शांति है, सुरक्षा है, पीछे पेट्रोलिंग लगी हुई है, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पर उस तरह के कोई भी नज़ारे नहीं है, लोगों में ऐसा आक्रोश नहीं देखा जा रहा है। अब कल की तारीख में क्या कुछ होता है प्रेरणा, वो तो उस पर नजर हमारी होगी, लेकिन ठीक है फिलहाल राजेश। जो अमन चैन की बात होती है रांची शहर में बिल्कुल जी। शांत सब कुछ दिख रहा है, हालांकि पुलिस चौकस है। जी रुक कर लेते हैं, पटना से हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, डाक बंगले का जिक्र हमने देखा अमित शाह ने किया, और एक तरफ आज पूरी चौकसी बरती जा रही है। किस तरीके से इसे देखा जाए, माहौल और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है अगर हम वक्फ बिल की बात करें? बिल्कुल प्रेरणा, और देखिए सियासी तौर पर और आम आवाम पर सीधा असर पड़ा है इस वक्त बिल को लेकर। देखिए जेडीयू में भगदड़ मची हुई है। अभी एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि जेडीयू दफ्तर के अंदर में जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने तमाम प्रवक्ताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि मीडिया के सामने प्रवक्ता जब सामने आए तो वक्त बिल को लेकर काफ़ी सूझबूझ के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि जो जेडीयू में भगदड़ मची हुई है, काफ़ी जो मुस्लिम चेहरे हैं वो एक एक करके किनारा कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सियासी तौर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पार्टी में बहुत भगदड़ मची हुई है, लेकिन हम दूसरी तस्वीर आपको जुमे की नमाज जो है वो चल रही है, वहाँ की तस्वीर और पुलिस की यहाँ पे व्यवस्था है, कड़ी व्यवस्था है, क्योंकि रामनवमी भी एक दिन बाद रामनवमी है। देखिए किस तरीके से हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के जामा मस्जिद की, बगल में महावीर मंदिर है, जहाँ पर परसों रामनवमी के 2 दिन बाद रामनवमी का यहाँ जुलूस निकलेगा और इसके लिए पंडाल बना है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि देखिए एक तरफ इसी पंडाल के अंदर में जो नमाजी है वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पे काफ़ी भाईचारे के तौर पे देखा जाता है पटना में, जहाँ पर बगल में मस्जिद है और ठीक उसके बाजू में महावीर मंदिर है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आज जिस समय पर ये चर्चा हो रही है वक्फ बिल को लेकर, तो बिहार में चुनाव होने हैं। जाहिर है कि जो आम आवाम से लेकर सियासी तौर पर इसकी खूब चर्चा है और काफ़ी रिएक्शन इसका देखने को मिल रहा है। देखिए अभी नमाज का समय है, नमाज लोग अदा कर रहे हैं, इस समय पर हम इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों से मेरी पहली बातचीत हुई उन्होंने कहा कि जब हमारा वक्त आएगा तब हम इसका जवाब देंगे। जाहिर है कि एक आम आवाम जो है मुस्लिम समाज में इसको लेकर बड़ा रिएक्शन है, और शायद यही कारण है प्रेरणा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता में है और मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसा मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब मुसलमान उनसे किनारा कर रहे हैं, जब मुस्लिम चेहरे जो है नीतीश कुमार से एक एक करके उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये वजह यही है कि वक्त बिल को लेकर नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो उन्होंने सदन में बयान आया था कि जो बिहार की सरकार है, जो जेडीयू है, वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है। और वापस लौटेंगे मैं आपके पास, हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर भोपाल से जुड़े हुए हैं। नितिन, एक तरफ हमने देखा कि भोपाल में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती है, सुरक्षा बल की तैनाती है और निगरानी रखी जा रही है आज जुम्मे की नमाज को लेकर, लेकिन वहीं हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब कई ऐसी महिलाएं सामने आई थी अल्पसंख्यक समुदाय से, जो कि मोदी जी को थैंक यू बोल रही थी वक्फ बिल के लिए। जी प्रेरणा, जिस तरह से आपने बताया कि मोदी जी को थैंक यू बोल रही थी, उस महिलाओं को लेकर तो कांग्रेस जो मुस्लिम समुदाय के जिस तरह से कुछ लोगों ने विरोध करा था, तो वो आरोप लगाया था कि 300 से 500 रुपए में लिए हुए किराए के मजदूर हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, मगर अब इस तरह से जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद से जुमे की पहली नमाज है और तमाम जो नवाजी है वो नमाज अदा करके अपने घर वापस जा रहा है। आप देख सकते हैं शांति का माहौल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इतवारा में मस्जिद है और ये जो आ रहा है नवाज। सर, नमाज अदा हो गई आज? हाँ, अल्लाह का शुक्रिया हो गई भाई। आपने जी नमाज। जिस तरह वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसको किस तरह से देखते हैं आप, खुश हो उस बिल से? नहीं, उससे खुश नहीं है। उसके बारे में अभी मालूमात भी नहीं है हमें ज़्यादा। सर, जो बिल पास हुआ उसको लेकर उसके बारे में कन्फ्यूज़न है। हाँ, क्या कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूज़न ये है कि जो भी हमारे इबादत गाह हैं उन पे कोई आज तो नहीं आएगी। नहीं, मगर सरकार तो कह रही गरीबों के लिए, मीडियम परिवार के लिए हित का बिल है। हाँ, गरीबों के लिए ठीक है, लोग कब्जा करके बैठे होंगे बड़े बड़े लोग, और गरीब लोग बेचारे झुग्गी झोपड़ी में बैठ रहे हैं। सब जो है पूरा प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। भोपाल में 120 कब्रिस्तानों पे कब्जा कर चुके हैं ये लोग। तो वो तो हटेगा ना? हाँ, हटेगा। हाँ, तो अच्छा काम है वैसे सरकार का। जो बिल पास हुआ ठीक है। हाँ, ठीक है।
आप देख सकते हैं ये नवाज जी हैं, नमाज अदा करके आए हैं जुमे की, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि जो बिल पास हुआ वो कहीं ना कहीं खुशी उस बिल को लेकर। मगर आप देख सकते हैं जिस तरह से ईद के दिन कुछ लोग काली पट्टी बांध का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज कुछ लोग उसका स्वागत भी करते हुए नजर आ रहा है। मगर ये भी बता दूं प्रेरणा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो चुकी है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। जिस तरह से संदर पटेल हैं जो मध्य प्रदेश जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बीजेपी से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के जो लोग थे उनमें भूमाफियों हैं और भूमाफियों ने जमीन पर कब्जा कर रखा। लेकिन मुस्लिम समुदाय संगठन के जो बड़े हाजी हैं उनसे जब हमने बातचीत करी तो उनका कहना है कि गलत मैसेज बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ वो मुस्लिमों के विरोध में हुआ है। ऐसी तमाम बातें हो रही हैं, सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के जो संगठन है वो जरूर इस पर विरोध करते हुए नजर आ रहा है। जी जी। अच्छा राजेश, जैसा कि हमने भोपाल में भी अभी देखा कि बिल तो पास हो चुका है लेकिन लोगों में नाराजगी है। झारखंड में लोगों की क्या राय है इस बिल को लेकर? वहां पर क्या लोग सोच रहे हैं? अब ये बिल पास हो चुका है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए प्रेरणा, अगर आप वाकई में गौर करें तो जो 2 दिनों का बहस था, अब जो उसके आउटकम है, जो ड्राफ्ट है, जो जिस तरह से उसको पास कराया गया है, उसको लेकर आम आवाम को अब तक शायद वो अवेयरनेस नहीं आया होगा, वो जानकारी नहीं होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अलग अलग हलकों से, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक संशय की स्थिति है। और जो खास वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, उसमें इस तरह के कोई रिपरकशन नहीं देखा जा रहा है। चाहे हमने पटना को सुन रहा था, हम भोपाल में सुन रहे थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वहाँ पर बहुत तनाव की स्थिति है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है। यानी कि जो वक्फ बिल है इसको लेकर जो समुदाय है, उस समुदाय में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। अब उनके जो मुल्ला हैं, उनके जो मौलवी हैं, उनके जो राजनीतिक दल के जो आकाएं हैं, उनके तरफ से क्या कुछ मैसेज आता है, उसके बाद कुछ आपको इस तरह के बयान नजर आएंगे। लेकिन अगर आम आवाम की बात करें प्रेरणा, तो यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति है। रांची, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि रांची वो जगह है जहाँ पर कि लाखों के संख्या में रामनवमी के जुलूस निकलेंगे, हिंदुओं के जुलूस निकलेंगे। इस शहर में मुसलमानों की भी उतनी ही बड़ी संख्या और बहुत ही संवेदनशील, कई मौकों पर झड़प भी देखा गया। लेकिन कम से कम वक्फ बिल को लेकर यहाँ पर फिलहाल उस तरह के कोई नाराजगी, कोई रिपरकशन नहीं देखा जा रहा है। आम लोग जो है अभी यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। लोग जब उनसे निकलेंगे हम आपको उसके प्रतिक्रिया भी भेजेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बिल आने के बाद इस कम्युनिटी में फिलहाल शांति है, शांति का माहौल है। ठीक, अमित मैं आपका रुख करती हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये कि एक तरफ राजनीति तो हो ही रही है इसको लेकर, लेकिन अगर हम आम नागरिक की बात करें तो ये आम नागरिक भी जो है वो 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। और एक तरफ वो है जो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा वक्फ बिल से, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। और जिनके साथ शोषण हुआ या जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो राजेश, अमित और नितिन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।